So welcome. We're starting auditing today, and this is the first study material of CMA Inter, which is auditing concepts. This is our first lecture. Okay, so auditing is basically for 50 marks in your course, and as you know, it is a part of company accounts and audit. So company accounts is for 50 marks, and audit is for 50 marks. Okay, if you see value for money as such, this is extremely good because the course in your study material is about 150 pages. Okay, so just say it's about 150, 160 pages. Only this much is the course. So when we abridge and make notes, we are talking about 100 pages only. And just for 100 pages, you're getting 50 marks. Okay, so it's top value for money. And this is not the typical auditing where you just write theory. Okay, and say if you write for 5 marks, you'll get 3 marks. It's not like that. Most of it is point-wise theory. You have got a good portion of company audit also. Okay, and which is why from this 50 marks, you can very well score 40 marks. This is a scoring type of audit. Okay, and only 100 pages. So really worth doing, not worth skipping anything. Okay, so again it is for CMA Intermediate June 2022 अटेंड. ठीक है, तो ये हमारा हम ऑडिटिंग चालू कर रहे हैं. आज लेक्चर 1 है ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, जैसे मैंने कहा नोट्स इसके सिर्फ 100 पेजेस के होंगे. आपके स्टडी मटेरियल में टोटल पार्ट 150-160 पेजेस का है. तो जस्ट मेक श्योर कि आप पूरा कंप्लीट करें. 100 पेजेस में आपको 50 मार्क मिल रहे हैं. ओके, सो इट इज वैल्यू फॉर मनी. ठीक है, तो अभी बेसिक सबसे पहले हम देखेंगे क्या बोल ऑडिट यानी जनरल में हमको क्या समझता है. ऑडिट मीन्स चेकिंग. ठीक है, अगर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया है, खाता बनाया है किसी ने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, you prepared books of accounts, then auditor will come and check whether it is all in order. ठीक है, so basic चीज आप देखेंगे तो auditing is nothing but checking. Okay, तो अभी सबसे पहले आज जो हम करेंगे, so as I have already told you, this is not a very long topic in your course. ठीक है, so weekly twice or thrice will do. We have set Wednesday, Thursday and Friday for it. एक लेक्चर आपका होगा. ओके, एवरी वीक इट विल बी 1 लेक्चर. ठीक है, और मे बी आई थिंक वी माइट बी हैविंग अबाउट 2 लेक्चर्स पर वीक. 3 वी माइट नॉट नीड, क्योंकि एज आई सेड दिस इज नॉट वेरी लेंथी. ओके, सो चलो, नाउ इंट्रोडक्शन पहले चालू करते हैं. सो विल जस्ट सी हाउ ऑडिटिंग इवॉल्व्ड. Okay, we are starting with the evolution of auditing. यानी कैसे ऑडिटिंग स्टार्ट हुआ ये हम देखेंगे. ठीक है, तो अर्लियर सबसे पहले क्या होता था कि आपके जो दुकानें होती थी या शॉप्स काइंड ऑफ थिंग्स छोटे छोटे होते थे. ओके, उसमें स्मॉल शॉप्स वगैरह. सो व्हाट यूज्ड टू हैपन कि जो दुकानदार था वो खुद ही अपने खाते रख लेता था. ओके, ही डिड नॉट नीड एनीवन टू चेक इट एज सच. He used to maintain it himself. ठीक है, तो जैसे जैसे ये बड़ा, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज जैसे बढ़ते गया. ओके, दैट हैपेंड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं. तो एक्चुअली वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो आपने रशियन रेवोल्यूशन सुने होंगे. ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन, ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन सुने होंगे. ठीक है, ये सब आर्म्ड रेवोल्यूशंस थे. ठीक है, एक सत्ता को पलट हुआ था, सत्ता पलट हुआ था बेसिकली. ठीक है, सो तो ये सब वो रेवोल्यूशन. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस टाइप का रेवोल्यूशन नहीं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, इस टाइप में 18th सेंचुरी में हुआ था. ठीक है, 18th
सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो कभी भी जब हम सेंचुरी देखते हैं, जैसे अभी जो हमारा चल रहा है, अभी क्या है 2022 चल रहा है। ठीक है, तो 2000 हो गया है, राइट, आपका 2000 हो गया है। तो 2000 कौन सा सेंचुरी था? 20th सेंचुरी। 2000 कैसा लिख सकता हूँ मैं? 20 into 100, करेक्ट। 2000 था आपका 20th सेंचुरी। अब 2000 से 2100 इसके बीच में जो जो ईयर्स चल रहे हैं, जिसमें हमारा 2022 भी आता है, ये है 21st सेंचुरी। ठीक है, तो बस ऐसे ध्यान, ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको। 21st सेंचुरी बोलेंगे तो वो 20 से चालू होगा बेसिकली। ठीक है, 18th सेंचुरी बोलूंगा तो 17 से चालू होगा, क्योंकि 1700 हो चुका है। 1700 से 1700 से 1800 जब जाएगा, ठीक है, 1700 से 1800 जो वो वाला जो सेंचुरी है, दैट इज कॉल्ड 18th सेंचुरी। ठीक है, तो इसीलिए इन जनरल आपको याद रखना है कि 21st सेंचुरी यानी 2022, हम खुद 21st सेंचुरी में, यू नो दैट, राइट। इस तरह से सेंचुरीज होती हैं। So चलो, तो this is in general. Then so in 18th century, that is 1700 से लेके 1700 नहीं, 1800, 17 से 1800। ठीक है, so this 100 years, so each 100 years period is a century है कि नहीं। So ये आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड माना जाता है। रीजन भी, यहाँ पे बहुत सारे आविष्कार हुए, लॉट्स ऑफ डिस्कवरीज हैपेंड, जिससे मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, जिससे प्रोडक्शन मैकेनाइज हो गया, एंड जो पहले जो सिंगल सिंगल बनते थे प्रोडक्ट, अब आप मास प्रोडक्शन चालू हुआ फर्स्ट टाइम। तो इसीलिए उसको रेवोल्यूशन नाम दिया जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। So basically what I am trying to say is, in the 18th century, like I said, century will be, so after 1700, whichever century will come, that will be the 18th century. Okay, so always remember 18th century will always start with 17. So if I say 1772, this is a 1772, this is a year in the 18th century, but it is starting with 17. So remember that always. Okay, just for general knowledge, you don't require in auditing as such. Okay, and our current year is 2022. Okay, 2022. Okay, so this falls in 21st century. Okay, so it will end at 2100. Okay, so every 100 years will be a century. So चलो, so ये हुआ कि because of industrial revolution, what happened is lot mechanization of production has happened. ठीक है, had happened. Because of that, there were big sized companies which started, and then the owner could not directly control his accounts. He had to employ people to take care of accounts. Okay, now that the owner is not able to take care of accounts, someone else is taking care of accounts, so he needed someone who could audit the accounts. ठीक है, उसको बहुत बड़ा हो गया, it became very big. Now he had many people under him, there are too many products. Okay, so he had to keep someone to maintain his accounts. ठीक है, किसी को रखना पड़ा उसको अकाउंट मेंटेन करने के लिए। अब अकाउंट उसका दूसरा रख रहा है तो ठीक से रख रहा है कि नहीं, वो देखना जरूरी हो गया। ओके, so which is why, so because he had another person taking care of his accounts, so what he had to do is he had to keep someone to check the accounts. That's how the concept of auditing started. Okay, so basically the real need, it's not that auditing was not there before 17th century, it was there, as we'll see in the history, but the real need and widespread use of audit started only in the 18th century. ठीक है, तो ये है आपका ये। ठीक है, तो अर्लियर डेज में पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग नहीं था, बट पहले फर्स्ट पीरियड ऑफ ऑडिटिंग जो है
in 3600 to 3200 BC it has been observed कि उस टाइम के जो लेखक थे and all that whoever had written, in that it was observed that okay, there was some reference to audit, and audit was prevalent even then. Okay, so BC year क्या होता है? Before Christ बोलते हैं, तो it is before the year of Lord Christ. ठीक है, यानी जैसे ये है आपका year of birth of Lord Christ. ठीक है, and इसके पहले is before Christ. ठीक है, इसके BC, इसके बाद है AD, यानी Anno Domini बोलते हैं. Okay, so all these are, इसके बाद all AD चालू होता है. Okay, so अभी पहले जो है ओनली पब्लिक जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स वगैरह जो होते थे, ओनली फॉर दैट दे यूज्ड टू डू ऑडिटिंग, जस्ट टू चेक इफ एवरीथिंग इज फाइन, बिकॉज़ दैट वाज बिगर, द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वर स्मॉलर, इजंट इट? तो पहले के पीरियड में इजिप्ट, ग्रीक्स, रोमन्स, ये सब गवर्नमेंट अकाउंट किया करते थे. ओके, सो इन देयर बुक्स और जो कोई रेफरेंसेस है, दैट वी नो that they used to do audit of government accounts. ठीक है, अब ये तो हो गया पुराना, that's little bit, थोड़ा बहुत हिस्ट्री से हमको मालूम है कि little bit of audit was there. Now in modern ये okay, modern इसमें क्या था कि when was the first audit traced in modern time? 12th century में, यानी 12th century 11 से चालू होगा, राइट? 1120, 1130 like that. Okay, so 12th century में पहला सबसे बड़ा और वेल नोन ऑडिट हुआ था. Okay, first in the modern world, first well known major instance of audit was that of Corporation of the City of London. As we all know, सबसे पहले यूके डेवलप हुआ, राइट? यूके के कॉलोनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड थे, तो सबसे पहले कौन डेवलप हुआ? यूके डेवलप हुआ, राइट? दैट कॉलोनीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो सबसे पहला ऑडिट, नॉट अ सरप्राइज कि उन्होंने किया. ओके, ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ इंग्लैंड, सिटी ऑफ इंग्लैंड का ऑडिट हुआ था. सिटी ऑफ इंग्लैंड ऑडिट वाज द फर्स्ट ऑडिट. देन देयर वाज अ प्ले ऑफ शेक्सपियर. ओके, ही वाज द शेक्सपियर वाज अ प्ले राइट. ठीक है, प्लेज लिखते थे और किंग ऑफ लिटरेचर माना जाता है उनको. ठीक है, इट इज लाइक उनका जो पोजीशन है लिटरेचर में, उनके पैरेलल किसी को नहीं रखा जाता, उनको सबसे ऊपर. जैसे क्रिकेट में ब्रैडमैन को रखा जाता है ना सेपरेटली, ब्रैडमैन इज ट्रीटेड सेपरेटली, लाइक दैट शेक्सपियर इज द अनडिस्प्यूटेड एम्परर इन द लिटरेचर वर्ल्ड. ओके, तो शेक्सपियर ने इन 14th सेंचुरी प्ले, इन्होंने एक प्ले में रेफरेंस किया था. दैट रेफरेंस इज गिवन इन योर स्टडी मटेरियल बट नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो टिमोर ऑफ एथेंस में एक डायलॉग था, उसमें he had mentioned auditing, which means audit was there. बस हम ट्रेस करते हुए आ रहे हैं कि कहाँ यूज हुआ था करके ऑडिट. ओके, फिर इसके बाद अपने मॉडर्न जो है इसमें आ जाएंगे हम. नाउ वी आर कमिंग ग्रेजुअली टू द मॉडर्न वर्ल्ड. 1314 में पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंग्लैंड चेक करने के लिए ऑडिटर्स अपॉइंट हुए थे. अगेन दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस इन इंग्लैंड ओनली. ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वही डेवलप हुए थे एक्चुअली. इन ऑल थिंग्स इंग्लैंड वाज द फर्स्ट डेवलप्ड इकोनॉमी, वही पहले डेवलप्ड हुए. लेटर ऑन अदर्स स्टार्टेड डेवलपिंग. ओके, सो 1314 पब्लिक अकाउंट्स के लिए हुआ था. अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट सुनते ही होंगे. लुका पैसियोली या लुका पैकियोली जैसे भी उनका प्रोनाउंसिएशन है. तो इनका नाम जरूर सबने सुने होंगे आप लोगों ने. तो ये जो थे, इन्होंने डबल एंट्री, फादर ऑफ अकाउंट्स. सो दिस पर्सन इज लाइक हमारे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वर्ल्ड में ही इज द टॉप मोस्ट पर्सन. ठीक है, यही ओरिजिनेटर है डबल एंट्री की, और ऐसा उन्होंने डबल एंट्री बनाया है कि आज तक हम यूज करते आ रहे हैं. ओके, एंड ही सो ही हैज फोरसीड इट सो वेल.
ठीक है, we foresaw it so very well. So 1494 year याद रखना चाहिए हम लोगों ने, being accounting students we should remember this. Okay, that Luca Pacioli, French mathematician, he brought double entry bookkeeping and auditing. ठीक है, if bookkeeping is on double entry, then auditing is also for double entry, right? Auditing is related to bookkeeping only, right? So ये हुआ था, ठीक है. Then in industrial revolution की बात हमने की, large organizations came into existence and employees use करते थे, accounts maintain करते थे, so there was a need of auditing. ठीक है. अब इसके बाद और थोड़ा आगे आ रहे हैं, मॉडर्न, बिल्कुल मॉडर्न पास में आ गए हम लोग अभी ना. सो सबसे पहला जो है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बना था, वो इंग्लैंड एंड वेल्स का 1880 में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. जस्ट बिफोर दैट इन 1854 आपका इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स एंड एक्चुअरीज, एक्चुअरी जो इंश्योरेंस का होता है, राइट, इंश्योरेंस रिलेटेड थिंग्स, उसको एक्चुअरी बोलते हैं. सो इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स एंड एक्चुअरीज 1854 में, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट 1880 में. दीज आर द लेटेस्ट चीजें जो हुआ था हमारा. ठीक है, तो थोड़ा सा पार्ट और मैं बताऊंगा. ठीक है, आज ज्यादा कुछ मैं नहीं किया, बिकॉज इट वाज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, जस्ट थोड़ा स्टार्ट किया हमने. ओके, और सो ऑडिटिंग हिस्ट्री में क्या था, हमने देखा था कि ड्यूरिंग इंडिया में, अब इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है, हमने वर्ल्ड की बात कर ली, अब कम टू इंडिया ना. सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग था मौर्य, गुप्ता और मुगल्स, इनके टाइम में. ये इंडिया के डायनेस्टीज थे मेजर, राइट, इसके इनके टाइम में पाया गया है. सो वी हैड सीन सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन देयर रेन. और इंडिया का जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857 में एनुअल ऑडिट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बट ऑप्शनल. इट वाज मेड कंपल्सरी बाय कंपनीज एक्ट 1913. नेक्स्ट कंपनीज एक्ट था 1956, उसमें इंट्रोड्यूस क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर्स, क्या चाहिए वो बताया था. 65 में कॉस्ट ऑडिट, और then you know the latest act is 2013. So यहाँ से will continue tomorrow. ठीक है, we are now coming really into audit definitions start करेंगे from tomorrow. Okay, same at 11 o'clock. So thank you, and I'll take questions tomorrow in tomorrow's session if any. Okay, thank you.